दोस्तों नमस्कार। कावड़ यात्रा आज से शुरू हो गई है। 26 तारीख तक कावड़िए रहेंगे वेस्टर्न यूपी की सड़कों पर और 26 तारीख को शिवरात्रि पर जलाभिषेक के बाद ही कावड़ का सैलाब जो है वो संपन्न होगा। इसके साथ कावड़ यात्रा संपन्न हो जाएगी। तो इस बीच ट्रैफिक की व्यवस्था करने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कुछ अरेंजमेंट्स किए हैं, जिनके बारे में आज हम यहाँ बात करेंगे। एक तो सबसे बड़ा अपडेट ये है कि 24, 25 और 26 जुलाई को दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे वो सामान्य व्हीकल्स के लिए बंद रहेगा। 3 दिन तक आप दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर सफ़र नहीं कर सकेंगे और बहुत सारे अल्टरनेटिव रूट्स प्लान किए हैं रोडवेज बसों के लिए, ट्रकों के लिए और कॉमन मैन के 4 व्हीलर्स के लिए, जिनके बारे में आज हम यहाँ बात करते हैं। कल यानी 15 तारीख की आधी रात 12 बजे के बाद से रूट डाइवर्जन लागू कर दिया जाएगा और बहुत सारी सड़कों पर निकलने से पहले आपको प्लान करना पड़ेगा कि हम कहाँ से निकल सकते हैं, किधर से निकल सकते हैं। मैं आपको कुछ अपडेट्स देता हूँ जो मेरठ पुलिस ने जारी किए हैं और मेरठ पुलिस ही इस मामले में कोऑर्डिनेट करती है आसपास के ज़िलों की पुलिस से और उसके बाद रूट डाइवर्जन प्लान इशू करती है। तो अभी जो लेटेस्ट प्लान रिलीज़ किया है मेरठ पुलिस ने, उसके मुताबिक कल आधी रात के बाद से ट्रैफिक डाइवर्जन शुरू हो जाएगा। दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर और गाज़ियाबाद की ओर से मेरठ की ओर आने वाला जो पूरा ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक है, वो जिसको मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, हरिद्वार और देहरादून जाना है, ऐसे सारे व्हीकल्स गाज़ियाबाद से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे से डासना इंटरचेंज से होते हुए हापुड़ रोड, पिलखवा से, निजामपुर तिराहे से होते हुए हापुड़ बाईपास, सतारपुर तिराहा से होते हुए हापुड़ और हापुड़ मेरठ बाईपास से होते हुए टियाला अंडरपास से निकलते हुए मेरठ में प्रवेश करेंगे और किठौर कस्बे से होते हुए, यानी गाज़ियाबाद से पूरा ट्रैफिक हापुड़ जाएगा और हापुड़ से फिर किठौर आएगा, हापुड़ किठौर रूट के ज़रिए, और किठौर से परीक्षितगढ़ पहुंचेगा और परीक्षितगढ़ से बड़ा मवाना स्थित बस अड्डा पुलिस चौकी के पास से मुड़ करके छोटा मवाना पुलिस चौकी से दाहिने मुड़कर बैसुमा रामराज की तरफ निकल जाएगा और मुजफ्फरनगर ज़िले की सीमा में एंट्री कर जाएगा। और वहाँ से मीरापुर, जानसठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर की तरफ निकल, जो जिनको हरिद्वार और देहरादून जाना है वो मीरापुर से गंगा बैराज, बिजनौर, नजीबाबाद होकर देहरादून और हरिद्वार की तरफ निकल सकेंगे। पुलिस चौकी साइलो द्वितीय हापुड़ में और टियाला अंडरपास से खरखोदा मेरठ की तरफ कोई व्हीकल नहीं आएगा। जिन वाहनों को केवल मेरठ तक आना है वही किठौर से बाएं मुड़कर गढ़ रोड से होते हुए मेरठ आ जाएंगे। दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि जो व्हीकल्स देहरादून, हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर से मेरठ की तरफ आएंगे और जिनको दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, हापुड़ या बुलंदशहर की तरफ जाना है, तो ऐसे सारे व्हीकल्स मीरापुर रामराज से मुजफ्फरनगर की सीमा से एंट्री करेंगे। मवाना पुलिस चौकी के पास से, मवाना बस अड्डे के पास से होते हुए किला परीक्षितगढ़ की तरफ डाइवर्ट कर दिए जाएंगे और कस्बा किठौर के किठौर होते हुए वहाँ से हापुड़ और हापुड़ से गाज़ियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर या दिल्ली, जहाँ भी जाना है वो निकल जाएंगे। दूसरा बड़ा अपडेट ये है कि देहरादून, हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और बिजनौर की तरफ से जो व्हीकल्स आएंगे और जिनको दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, हापुड़ या बुलंदशहर की तरफ जाना है, वो रामराज से मवाना होते हुए, मवाना से किला परीक्षितगढ़ होते हुए, किठौर होते हुए हापुड़ पहुँचेंगे। हापुड़ से बुलंदशहर, गाज़ियाबाद या दिल्ली, जहाँ भी जाना है वहाँ निकल जाएंगे। जो व्हीकल्स जिनको मेरठ आना है वो सीधे मवाना से मेरठ आ जाएंगे। तीसरा बड़ा अपडेट ये है कि देहरादून, हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर की ओर से आने वाली जो रोडवेज बसें हैं, जिन्हें मेरठ होते हुए दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, मेरठ, हापुड़ और बुलंदशहर जाना है, ऐसी सारी रोडवेज की बसें मवाना पुलिस चौकी के पास से मेरठ के गंगानगर, कसेरू खेड़ा नाले के सहारे बने हुए जो इनर रिंग रोड का पार्ट है वहाँ से किला रोड पर निकल जाएंगी और किला रोड के पास से
जेलचुंगी पर निकलेंगी। जेलचुंगी से चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी होते हुए तेजगढ़ी चौराहा होते हुए सोराब गेट बस अड्डे तक पहुंच जाएंगी। सोराब गेट बस अड्डे के बाद ये बसें किठौर जाएंगी और किठौर से हापुड़ होते हुए गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली, हापुड़, बुलंदशहर जहाँ भी जाना है वो निकल जाएंगी। रोडवेज की बसों को तेजगढ़ी चौराहे से एल ब्लॉक, बिजली बम्बा बाईपास या बिजली बम्बा पुलिस चौकी, खरखोदा, हापुड़ रोड की तरफ नहीं निकलने दिया जाएगा। तीसरा बड़ा अपडेट ये है कि देहरादून, हरिद्वार, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर व बिजनौर से आने वाले यात्री जिन्हें रोडवेज बस आदि से मेरठ होकर के गढ़मुक्तेश्वर या मुरादाबाद की तरफ जाना है, ऐसे यात्री वाहन जनपद मुजफ्फरनगर के थाना रामराज की सीमा से पुलिस चौकी रामराज, थाना बैसुमा की सीमा में प्रवेश करके मवाना पुलिस चौकी से गंगानगर के पास से कसेरू खेड़ा नाले के सहारे होते हुए परीक्षितगढ़ किला रोड पर पहुंचेंगे और वहां से जेलचुंगी होते हुए तेजगढ़ी चौराहा होते हुए सोराब गेट बस अड्डे तक निकल जाएंगी और सोराब गेट बस अड्डे से तेजगढ़ी वापस तेजगढ़ी होते हुए गढ़ रोड होते हुए मुरादाबाद की तरफ निकल जाएंगी। मुरादाबाद से गढ़मुक्तेश्वर की ओर जाने वाले यात्री वाहन या रोडवेज बसें जिन्हें मेरठ होकर हरिद्वार, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर की ओर जाना है, ऐसे व्हीकल्स हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र की पुलिस चौकी नानपुर से गढ़ रोड से प्रवेश कर मेरठ जिले की सीमा में किठौर के रास्ते से डिग्गी तिराहे से दाहिने मुड़कर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के पास से होते हुए जेलचुंगी चौराहे से दाहिने मुड़कर परीक्षितगढ़ रोड होते हुए थाना गंगा नगर चौराहे से मुड़ करके छोटा मवाना होते हुए रामराज, मुजफ्फरनगर की तरफ निकल जाएंगे और वहाँ से गंगा बैराज, बिजनौर, नजीबाबाद होकर देहरादून की तरफ जा सकेंगे। एक और अपडेट ये है कि शामली, करनाल या बागपत की ओर जाने वाला जो ट्रैफिक है वो मेरठ होकर मुरादाबाद, बरेली की ओर जिसको जाना है, ऐसे वाहन मेरठ नहीं आएंगे और वो बागपत से पेरिफेरल एक्सप्रेसवे होते हुए दादरी कट से निकलेंगे। कुछ अल्टरनेटिव रूट्स भी प्लान किए गए हैं, जैसे दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद से आने वाला ट्रैफिक अगर गलती से मेरठ की तरफ आ जाता है तो उसे दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भोजपुर कट अंडरपास से हापुड़ रोड पर थाना भोजपुर के सामने से होते हुए हापुड़ साइलो पुलिस चौकी से दाहिने मुड़ करके टियाला होते हुए किठौर मेरठ की तरफ भेज दिया जाएगा। दिल्ली, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद की ओर से आने वाला जो ट्रैफिक है वो NH-58 से होते हुए मुरादनगर, मोदीनगर की ओर से यदि कोई भूलवश वाहन मोहिद्दीनपुर की तरफ आ जाता है तो उसे मोहिद्दीनपुर खरखोदा तिराहे से दाहिने मोड़कर खरखोदा की तरफ निकालते हुए मेरठ की तरफ भेज दिया जाएगा। मुरादनगर से खतौली गंग नहर मार्ग यह कावड़ का मुख्य मार्ग है और इस पर सभी वाहनों का आवागमन बंद रहेगा। यह केवल कावड़ यात्रियों के लिए खुला रहेगा, यानी गंगनहर कावड़ मार्ग पर व्हीकल्स की एंट्री बैन रहेगी पूरी तरह से। रोडवेज की व्यवस्था ये व्यवस्था थी हैवी व्हीकल्स की, और रोडवेज बसों की व्यवस्था ये है कि दिल्ली रोड पर भैसाली बस अड्डा जो है मेरठ का, उसको शिफ्ट कर दिया जाएगा सोराब गेट डिपो पर, और वो सोराब गेट डिपो से ही संचालित होगा 26 तारीख तक। तो कोई भी बस वैशाली बस अड्डे से मेरठ में नहीं चलेगी। बागपत रूट पर जाने वाली जो रोडवेज की बसें हैं उनकी व्यवस्था बागपत बाईपास पर कर दी जाएगी और ये बसें शहर में नहीं आएंगी, वैशाली डिपो तक नहीं आएंगी। बड़ौद मार्ग पर चलने वाली जो बसें हैं उनकी व्यवस्था रोहटा बाईपास पर की जाएगी और प्राइवेट बस अड्डों की व्यवस्था की जाएगी, जिसमें मवाना, हसनापुर, मीरापुर और बिजनौर के लिए चलने वाली प्राइवेट बसें गंगानगर तिराहे से ही चलेंगी। किला रोड पर चलने वाली सारी प्राइवेट बसें अब्दुल्लापुर से ही चलेंगी। हापुड़ रोड पर हापुड़ बुलंदशहर के लिए चलने वाली प्राइवेट बसें बिजली बम्बा चौकी हापुड़ रोड से चलेंगी। सरधना और शामली के लिए चलने वाली रोडवेज बसें प्राइवेट बसें कंकरखेड़ा फ्लाईओवर बाईपास से चलेंगी। धन्यवाद दोस्तों, ये था कावड़ का रूट प्लान, और आपको कोई असुविधा ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि आप इस रूट प्लान को देखकर ही निकलें। और मैं यहाँ पर अपने कम्युनिटी टैब में ट्रैफिक पुलिस ने जो प्रेस नोट जारी किया है उसको भी डाल देता हूँ, आप वहाँ पर भी डिटेल्स में देख सकते हैं। कंट्रोल रूम के नंबर्स भी इशू किए गए हैं। आज अपर मुख्य सचिव गृह और प्रदेश के DGP मेरठ में हैं,
तो वो इन सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का रिव्यू कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। तो कुछ नई व्यवस्थाएं अगर होती हैं तो मैं आगे फिर आपको अपडेट दूंगा। धन्यवाद। आप चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियो अपलोड होने पर आपको डिटेल्स मिल सकें। और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह के वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।